हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर रहे थे किस तरह से आपको डेमो देना है आर्मी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू में। और यहाँ पर बहुत सारे जो स्कूल्स हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स ने ऑलरेडी आपके जो यहाँ पे इंटरव्यू का कॉल लेटर जो है उसके साथ उन्होंने अपना एक लेसन प्लान टेम्पलेट ऐड कर दिया है। इसी के अंदर आपको अपने जो कंटेंट हैं वो फिल करके लाने हैं और इसी से आपको वहाँ जाके टीचिंग डेमो देना है। तो आपने प्री डिसाइडेड कर लेना है कि कौन सी टॉपिक आपको इसमें फिल करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जिन्होंने कोई भी लेसन प्लान स्टूडेंट्स को नहीं दी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को या तो आप चाहे तो ये लेसन प्लान टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको इस तरह के कई और लेसन प्लान जो आपको एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पर बनाने के का तरीका बताऊंगी, किस तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स के लेसन प्लान को आप बना सकते हो अपने से। तो ये मैं सिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। और आप चाहो तो सेम लेसन प्लान टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपना जो लेसन प्लान मैं बताऊंगी अभी आपको बनाना कि लेसन प्लान इनके अंदर फिल क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आप चाहो तो उसको फिल करके अपना लेसन प्लान बना सकते हो। और बात ये आती है कि ये लेसन प्लान टेम्पलेट आपको मिलेगा कहाँ से। तो कई सारे स्टूडेंट्स का मेल मुझे मिला है कि उन्होंने वो लेसन प्लान टेम्पलेट मांग रहे हैं, तो एक एक मेल को रिप्लाई करके मैं फिर से उसे अटैच करके लेसन प्लान भेजूंगी। बेहतर यह है कि आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको ये लेसन प्लान टेम्पलेट मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए और अपने हाथों से उसको फिल कर सकते हो। चाहो तो उसको टाइप भी कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि अपने हाथों से फिल करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो इससे क्या होगा कि आप जब हाथों से फिल करते हो तो उसमें आप वो सामने वाले आपकी हैंड राइटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, तो उनको ज़्यादा यहाँ पर क्लियरिटी लगेगी। ऐसे आपने टाइप कर दिया तो वो ठीक नहीं लगता, तो आप अपने से इसको हाथों से फिल करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। मैं कई और भी एग्जांपल दूंगी यहाँ लेसन प्लान किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या फिल करना चाहिए आपको। इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए पहले आपको ये लेसन प्लान बताते हैं। अगर आपको ये लेसन प्लान चाहिए तो आप माई गुरुकुल बाई श्रुति वी पांडे टेलीग्राम चैनल को भी मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जहाँ पे मैं इजीली कोई पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी अगर पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे चीज़ें देनी है तो वो क्या होता है, यूट्यूब पे मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, वहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो वैसे पीडीएफ को देने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने अभी अभी रिसेंटली किया है। तो आपको वहाँ पे जो भी है पीडीएफ होगी मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगी, इजीली आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं और ये लेसन प्लान का पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के एंड में भी कोशिश करूँगी इसे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देने की, अगर ये अपलोड उसमें अटैच हो सकता है तो। और बाकी आप टेलीग्राम से भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि हर मेल के रिप्लाई करना में हम मुझे ये अटैच करके भेजना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपको भी समय से ये मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है फरवरी फर्स्ट वीक में इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं। तो समय से आपके पास आपका मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए आपको, क्योंकि ये टीचिंग प्लान आपको बनाना भी है। तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें आपको लिखा हुआ है, तो पहले कॉलम में आपको टीचर्स नेम लिखना है, डेट लिखना है, क्लास लिखना है, आप कौन सी क्लास को टीच करना चाहते हो। तो पूरी आपकी चॉइस है। अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हो तो पीआरटी के लिए जा रहे हो तो क्लास 1 से 5 तक का कोई भी लेसन, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस की। उसको सब यहाँ पे डिटेल लिख देना है। 40 मिनट्स का पीरियड है और कितने पीरियड्स आपको लगेंगे वहाँ लिखना है। आपको 40 मिनट्स ही दिया जाएगा उसको पढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ और भी लेसन प्लान डिस्कस करती हूँ। ये जो लेसन प्लान है इन्होंने पहला दिया है, इसमें आप अपना नाम लिखोगे, डेट लिखोगे, जो जिस डेट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो डेट लिखना है, क्लास लिखनी है, आप कौन सी क्लास के लेसन प्लान बना रहे हो और कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, और सब्जेक्ट के अंदर आप पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हो आज उसके बारे में लिखना है। फिर टाइम लिखना और नंबर ऑफ़ पीरियड्स लिखना है उस टॉपिक को ख़त्म करने में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट लिखना है, टीचिंग पॉइंट्स लिखने हैं, सब्जेक्ट स्किल, लाइफ स्किल वगैरह वगैरह, इन सबको फिल करना है। फिर आप आ जाते हो सेकंड पेज में। सेकंड पेज में आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। फिर आपको बिहेवियरल इंडिकेटर्स या फिर परफॉर्मेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव आउटकम्स जो है वो इसमें लिखना है।
नीचे के कॉलम में आपको प्रोसीजर मेथड्स भरने हैं। तो आपको जो प्रीवियस नॉलेज है वो चेक करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। बच्चों को आप जब पढ़ाने जाते हो तो आप किस तरह से उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करोगे, इसके लिए आप कुछ सवाल पूछ सकते हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से करनी है आपको लेसन का, जो प्रोसीजर आप करने वाले हो क्लासरूम में, तो इंट्रोडक्शन कैसी होगी आपकी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी ऐड करनी है, जिससे कि आप बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करोगे आपका जो लेसन है उसको पढ़ने के लिए। तो किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले बच्चे अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। तो कुछ आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन ऐड करने हैं जो मोटिवेशनल होने चाहिए। इसके बाद आती है लेसन डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर सब कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, सीक्वेंस में आपको लिख देना है कि आप किस तरह से कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज करोगे। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ करने वाले हो, जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और अगर उससे कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो आपने बीएड में पढ़ा होगा, वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। बीएड में आपने जो किया है ये ठीक वही लेसन प्लान है। उसके लिए जो टीएलएम्स है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जो आप CW या फिर HW देने वाले हो बच्चों को, क्लास वर्क या फिर होमवर्क, उसके बारे में लिखनी है यहाँ पे। आगे है फिर चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए जो आप भी असेसमेंट करोगे, जो भी इवैल्यूएशन करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है। उसमें कितनी कोई क्या टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, और फिर टाइम ड्यूरेशन जो है एक्टिविटी के लिए कितनी लगने वाली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंक्लूड करनी है। इतनी सारी चीज़ें वहाँ आपको इन डेमो में नहीं प्रेजेंट करना है, लेकिन हाँ, ये लेसन प्लान में आपको सब कुछ, डेमो आपका सिर्फ 10 से 15 मिनट का होगा। उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्रिएट अ कॉन्सेप्ट मैप। अब मैं ये चीज़ें जो है ना आपको एक अलग से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पे बनाना है। लाइब्रेरी रिसोर्सेज आप क्या यूज़ कर रहे हो इसके लिए, और जो भी आप पोर्टल यूज़ कर रहे हो या कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो बच्चों को ई मटेरियल दिखाने के लिए, यानी कि कोई इंटरनेट से आप कुछ ले रहे हो या PPTs वगैरह, तो उन सबको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो नीचे वाली है आप उसको चाहे तो लिख सकते हो और चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। आप बच्चों को खुद से पढ़ा सकते हो या आप कुछ NCERT की वेबसाइट वगैरह का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी, कुछ ऐसे लेसन प्लान्स भी दिखाऊंगी आपको, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको EVS के दिखा रही हूँ, EVS करिकुलम का। तो यहाँ पे मैं क्लास 1 के लिए पहले दिखा रही हूँ, जो PRT के जो कैंडिडेट्स हैं जो PRT के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो है आपको यहाँ पे थीम लिखना है। थीम वाटर मैंने लिया है, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट मैंने ये किया है, की कॉन्सेप्ट मेरा है यूजेस ऑफ वाटर। तो ये आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको कुछ मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, या इसकी जगह आप कोई अपनी मनपसंद का टॉपिक ले सकते हो जो आप पढ़ाना चाहते हो। ये मैं एक नहीं, मैं कई सारे एग्जांपल्स आपको इसी वीडियो के दौरान दूंगी कि आप क्या क्या टॉपिक्स से किस तरह से, और भी डेमो के लिए जो है ना किस तरह से आप बना सकते हो और किस तरह से आप फिल कर सकते हो अपने जो भी उन्होंने फॉर्मेट प्रोवाइड कराया है आपको टीचिंग के लिए, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो और किस तरह से लेसन प्लान अपना बना सकते हो। तो सबसे बेस्ट लेसन प्लान आप किस तरह से बना सकते हो मैं आपको वो बता रही हूँ। इसके बाद आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट के बाद लर्निंग आउटकम्स, मतलब जो आप पढ़ाने वाले हो उससे क्या आउटकम्स निकल के आ रहा है। तो आपको लिखना है चिल्ड्रन विल बी एबल टू, हमेशा ये वर्ड यूज़ करना है, चिल्ड्रन विल बी एबल टू, यानी कि आपके लेसन के बाद बच्चे एबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे क्या करने के लिए। तो पहली चीज़ है शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू यूज़ ऑफ वाटर। तो बच्चे अपना क्या करेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो रिलेट कर पाएंगे वाटर के बारे में। इसके अलावा आइडेंटिफाई द गिव एग्जांपल्स, आप चाहो तो इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेके आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, या थोड़ी बहुत लैंग्वेज को मॉडिफाइड कर लो अपने हिसाब से, टॉपिक को आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक दिखाया, फिर मैं एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं हर टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं दिखाऊंगी किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेसन प्लान बनाए जा सकते हैं। आपको आइडिया होगा और आपको एक अपना
बेस्ट लेसन प्लान आप खुद से ही बना सकते हो, क्योंकि आखिर फाइनली डेमो आपको देना है और आपका टॉपिक क्या है जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसको आप फ्लुएंटली पढ़ा सकते हो, ये टॉपिक आपको चूज़ करना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा ईवीएस और साइंस को प्रीफर करती हूँ, इसलिए मैं उसको मेरे पास अवेलेबल था, इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ, ठीक है। और देखो इस आगे चल सकते हो आप। ड्रॉ पिक्चर ऑफ एन एक्टिविटी डन विथ और विदाउट वाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप इसमें ये पॉइंट्स को कुछ चेंज भी कर सकते हो या अपने पसंद के पॉइंट्स भी इसमें लिख सकते हो। फिर है राइट इन सीक्वेंस द एक्टिविटीज़ डन यूजिंग वाटर इन अ डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। फिर आप क्लासीफाई कर सकते हो एक्टिविटीज़ को जिसमें कि कम पानी का इस्तेमाल होता है या फिर लेस और मोर वाटर का यूज़ होता है। फिर आप कुछ ग्रुप एक्टिविटी बेस्ड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हो जिसमें कि वाटर एट होम एंड इन द सराउंडिंग्स, इस टॉपिक का जो हमारे घरों में या अपने घर के आसपास पानी का इस्तेमाल होता है उस पर बेस्ड हो। अब बारी आ जाती है क्लासरूम ट्रांजैक्शन की। तो यहाँ पे आप इस तरह से पॉइंट्स लिख सकते हो, लर्निंग पॉइंट्स। फिर आप लिखोगे स्ट्रैटेजी, अगर आप अपनी बना रहे हो यहाँ पर, अगर आपको जो भी डेमो के लिए खुद का लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। लर्निंग पॉइंट्स लिख सकते हो जैसे एक्टिविटीज़ डन विथ वाटर एंड विदाउट वाटर। फिर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो यूजेस ऑफ वाटर एट होम एंड इन द सराउंडिंग। फिर स्ट्रेटजी डाल सकते हो, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन आप यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा जो पेडागोजिकल प्रोसेस है यानी कि क्लासरूम इंटरेक्शन, वो क्या यूज़ कर रहे हो। तो जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो वाइल टेकिंग अप एनी न्यू थीम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन मे बी इनिशिएटेड टू दैट थीम टू नो द इनिशियल लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन, सो दिस प्रोसेस वुड हेल्प। आप ये सब पार्ट मत लिखना, मैं ये बताऊंगी। जैसे ये पार्ट है ना, ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताने के लिए बताया, यहाँ तक आपको लिखना नहीं है, ये पार्ट को, ये पार्ट हटा देने हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, आप बस बच्चों को आपको ये समझना है, ना कि ये लिखना है आपको। तो आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है कॉन्सेप्ट को ऑफ दिस थीम बाय हैविंग अ डिस्कशन एंड आस्किंग द चिल्ड्रन क्वेश्चंस। अब कैसे क्वेश्चन पूछोगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे व्हाट डिड यू डू येस्टरडे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। जैसे कि बच्चे बोलेंगे ईटिंग, ब्रेकफास्ट, स्लीपिंग। सो अब इनके जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे आपको वो क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाना है। अब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाओगे, फिर क्या करना है, बच्चों से क्वेश्चन पूछना है और आपको बच्चों को बोलना है कि आइडेंटिफाई करो ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कॉमन है, सभी बच्चे ये काम तो करते ही करते हैं। जैसे जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने लिस्ट की है ब्लैक बोर्ड पे, आप उसमें से कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कॉमन है, जैसे कि बाथिंग है तो हर बच्चा बाथिंग कर ही रहा है, तो ऐसी कुछ एक्टिविटी, कॉमन एक्टिविटीज़ को आपको लिस्ट करना है। तो ऐसे बच्चों से लिस्ट करवाना है और करवाने के बाद जो बच्चे होंगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे बाय नेमिंग द कॉमन एक्टिविटीज़ फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग। अब कुछ ऐसी कॉमन एक्टिविटी उन्होंने बच्चों ने रिस्पॉन्स किए। अब आपको फिर पूछना है कि क्या डिफरेंस है स्लीपिंग करने में और बाथिंग करने में, या फिर प्लेइंग करने में और ब्रशिंग करने में, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो आपको खुद से नहीं बताना है, पहले बच्चों से ये आंसर निकलवाना है कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। अब चिल्ड्रंस जो है वहाँ पर रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे कि बच्चे के रिस्पॉन्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे स्लीपिंग टाइम वी डू नॉट यूज़ वाटर, वेयर एज फॉर बाथिंग वी यूज़ वाटर, फॉर ब्रशिंग वी यूज़ वाटर बट नॉट फॉर प्लेइंग। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज होंगे। तो अब क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, अब कुछ करोगे, डिस्प्ले करोगे वैरायटी ऑफ आइटम्स। जैसे कि एक ग्लास पानी दिखाओगे, एक ग्लास जूस दिखाओगे, नेटेड फ्लोर दिखा सकते हो, यू कैन शो वेट क्ले और वाटर पेंटिंग, वाटर स्प्रे, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर इन चीज़ों को दिखाने से, अब जब आप दिखाते हो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ पिक्चर्स, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो बिना पानी से और पानी से होने वाली चीज़ें हैं, बच्चे क्या ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि ऑब्जर्व करें वो कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि एक्टिविटी पानी के बिना हो सकती है और या फिर पानी के साथ हो सकती है। फिर ऐसे बच्चों से आपको करवाना है। अब बच्चों से क्या करवाना है कि उनसे ड्रॉ करवाना है ऐसे पिक्चर को या फिर किसी एक्टिविटी को जो वो कर सकते हैं पानी के साथ और पानी के बिना।
ठीक है, तो इससे बच्चों की ड्राइंग स्किल अच्छी होगी। आपको यहाँ लिखना है कि आपने क्या इम्प्रूव किया, यहाँ पर बच्चों का ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन, देन ड्राइंग स्किल इम्प्रूव किया। फिर क्या करना है, आपको एस्टिमेशन करना है। ठीक है, एस्टिमेशन बोले तो क्रॉस करिकुलर लिंकेज। अब बच्चों से पूछना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें ज़्यादा पानी लगता है, जैसे ब्रशिंग टीथ और टेकिंग अ बाथ, जैसे पेंटिंग अ पिक्चर और पेंटिंग अ रूम, या फिर फिलिंग अ बकेट और फिलिंग अ टैंक, वाटरिंग अ प्लांट और वॉशिंग अ कार। किस में ज़्यादा पानी लग रहा है और किस में कम पानी लग रहा है। अब ऐसी चीज़ों को फिर से आपको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ वाटर, हाई वाटर या फिर लो वाटर। ठीक है, आगे है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इस सब होने के बाद आप बच्चों को एक वर्कशीट दे सकते हो, ड्राइंग दे सकते हो और कलरिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हो विथ और विदाउट यूज़ ऑफ वाटर। बच्चों से कह सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, ये ध्यान में रखना है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी सोचो जिसमें कि क्या होती है, एटलीस्ट 3 एक्टिविटी आपको एक बच्चे को सोचनी है जो वो कर सकते हैं पानी के साथ और बिना पानी के साथ। इसके बाद आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हो कि वो एक पिक्चर ड्रॉ करें या फिर एक एक्टिविटी ड्रॉ करें जिसमें दैट दे इन्वॉल्व यूज़ ऑफ वाटर और विदाउट वाटर। ऐसी एक्टिविटीज़ को वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लर्निंग पॉइंट्स में और स्ट्रैटेजी में आपको कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर से लिखा हुआ है ये आपको उसमें नहीं लिखना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप अपने वर्कशीट बना सकते हो बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। ऐसे कुछ अगर आपने ये लेसन लिया है तो आप कुछ ऐसे वर्कशीट आप खुद के लिए बना सकते हो। कैसे वर्कशीट होंगी ये मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाली हूँ। जैसे कि स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हो स्ट्रैटेजी में। अब ग्रुप एक्टिविटी में क्या होगा, जो पैडागोजिकल प्रोसेस होंगे या फिर क्लासरूम इंटरेक्शन होगा, बच्चों से क्या करना है कि नरेट करना है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्होंने किस तरह से फैमिली मेम्बर उसके जो है वो और उनके फैमिली मेम्बर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए या फिर लॉन्ड्री के लिए, बाथिंग के लिए। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि बच्चों को डिस्क्राइब कर सकते हो देयर एक्सपीरियंस अबाउट यूज़ ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाई देम ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम होम टू स्कूल। घर से स्कूल तक आने के लिए उनको क्या क्या यहाँ पर जो पानी की जो जर्नी है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि प्लांट बीइंग वाटर्ड, एनिमल्स इन वाटर, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। हाउ चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू क्लासीफाई द एक्टिविटीज़ ऑफ यूज़ ऑफ वाटर एट होम एंड इन द सराउंडिंग। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ ब्लैक बोर्ड पे कुछ इस तरह से एक्टिविटी मेंशन करना है। जैसे आप इस तरह से बना सकते हो, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, और इस तरह से आप एक्टिविटी शीट भी बना सकते हो। अब यहाँ पर इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए आप एक्टिविटी शीट बना कर ले जा सकते हो। अगर आप ये लेसन प्लान बना रहे हो तो आप एक्टिविटी शीट भी बना के ले जा सकते हो, और वो एक्टिविटी शीट क्या करोगे, बच्चों को दोगे कि जिसमें कि वो एक्टिविटी शीट को फिल करके लाए, और ये उनका CHW हो सकता है। तो ये हो जाएगा असेसमेंट बच्चों का। तो यहाँ पे बच्चे जो होंगे शेयर करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन छोटे छोटे ग्रुप्स में, और उनसे उनसे आप क्या करना है, उनको फाइंड आउट कराना है क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस हैं इन द सीक्वेंस। सो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उन्होंने ये जो अपना जो भी निकाला है कि सराउंडिंग्स में पानी का इस्तेमाल या प्लांट्स में, तो इस तरह से जो कहाँ पे पानी का इस्तेमाल है बच्चों के जो है ना वो आप निकलवा सकते हो। अब यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग पहले हमने क्या देखा था, आपने देखा कि हमने पहले देखा था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर देखा हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको क्या करना है, वर्कशीट डेवलप करना है जिसमें कि क्या करना है, 8 ब्लैक देने हैं और एंड वाइट पिक्चर्स आउटलाइंस करने हैं। अब एक्टिविटीज़ को क्या करना है, विदाउट यूज़ ऑफ वाटर और क्या विथ यूज़ ऑफ वाटर, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। जैसे एक आदमी खाना बना रहा है, एक आदमी सो रहा है, एक पर्सन बात कर रहा है, एक शावर ले रहा है, एक स्वीपिंग कर रहा है, एक ब्रूम कर रहा है, और कोई डस्टिंग कर रहा है, अ पर्सन ड्रिंकिंग टी, अ पर्सन नेडिंग फ्लोर और कुकिंग, और अ पर्सन वॉशिंग यूटेंसिल्स। इस तरह से आपको पिक्चर देनी है और बच्चों को बता से इस वो वर्कशीट को करवाना है। फिर है असेसमेंट एज लर्निंग की बारी आती है। अब तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो रिफ्लेक्टिंग
ऑन वंस ओन वर्क और सेल्फ असेसमेंट। बच्चे खुद का सेल्फ असेसमेंट कर पाएँ, जैसे कि वो पीयर्स में या ग्रुप्स में जो करते हैं बच्चे कर रहे हैं, वहाँ उसके बाद उनका खुद का वर्क क्या है, वहाँ पे जो ग्रुप में उन्होंने डिस्कशन किया, अब उनसे इंडिविजुअली पूछना है कि आप खुद क्या काम ऐसा करते हो जो पानी का इस्तेमाल करते हो जिसमें, और जो पानी के बिना करते हो, या फिर जिसमें मोर वाटर लगता है, जिसमें लेस वाटर लगता है। तो ये बच्चों का खुद का असेसमेंट होगा। तो ये मैंने एक लेसन का डेमो इसमें दिया। वाटर टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया है। कुछ ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको कुछ और लेसन प्लान आइडियाज़ दूंगी। मैं कुछ और लेसन को डिस्कस करूंगी, जैसे कि लेसन प्लान के ही कुछ ऐसे और टॉपिक्स डिस्कस करूंगी कि जिससे कि आप जब भी अपना लेसन प्लान बनाएं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए, या फिर अगर आपने लेसन प्लान कभी भी नहीं बनाया है, आप बिल्कुल न्यूली टीचर बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी कि आपको पता होना चाहिए कि लेसन प्लान क्या चीज़ होता है और किस तरह से बनाते हैं, और क्या क्या टॉपिक लिखनी चाहिए और क्या क्या नहीं लिखनी चाहिए, और किस तरह से आपके बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपका जो चाइल्ड सेंटर्ड जो लेसन प्लान है वो होना चाहिए, जो कि अट्रैक्ट करे इंटरव्यूअर को। ये बहुत ज़रूरी है देखना कि आपका जो लेसन प्लान हो वो ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करे कि हाँ, आप में कैपेबिलिटी है, वो सोचने को मजबूर हो। तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी कुछ अलग टॉपिक को, जहाँ हम लेसन प्लान का कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ पीआरटी टीचर्स को अधिक से अधिक यहाँ पर उनके लिए वीडियोस देना, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी और पीजीटीज का उनका टॉपिक अलग होता है, उनका लेसन प्लान अलग तरीके से बनाया जाता है, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पीआरटी कॉमन होता है, तो यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, आप इससे बेस्ड आप उसको एडिट कर सकते हो, और अगर सेम टॉपिक लेना चाहते हो तो सेम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जल्दी मिलती हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन प्लान के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।